प्यारे मित्रों, आज पुनः हम आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स लेकर के आए हैं और इसमें फर्स्ट पेपर पे बात कर रहे हैं हम, जो विद्युत वाला पोर्शन है। और हम 2 वीडियो आप इससे पहले बना चुके हैं, आज तीसरा वीडियो है। और तीसरे वीडियो पर हम आज बात करेंगे कूलाम के नियम और कूलाम से संबंधित जो भी बातें कही गई हैं उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसको बताएंगे आज। और तो इसमें मुख्य बातें ये हैं कि आवेश हम बताए हैं, इसके बारे में और भी कुछ चीज़ें बताए हैं। और आज फिर बताएंगे कि 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल या कूलाम ने क्या बताया था। तो इसको हम अपने स्तर से समझाने का प्रयास करेंगे। हम चाहेंगे कि आप पहले इस चीज़ को समझें और समझ करके अपने हिसाब से कोई नोट्स वगैरह बनाना है बनाइए। तो जो भी आपका समझ होगा वह बढ़िया होगा, वह आपके लिए कारगर होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। हम बात करेंगे विद्युतीय बल का कूलम नियम, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। थोड़ा समझिएगा कूलम ने क्या बताया था। कूलम ने बताया था कि कोई 2 आवेश हो, Q1 और Q2, इन दोनों के बीच लगने वाले क्या आकर्षण या दूसरा कंडीशन Q1 Q2 दोनों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण हम कह सकते हैं प्रतिकर्षण। अट्रैक्शन और रिपेल दोनों तरह का गुण बताया, अट्रैक्शन और रिपेल। मतलब कि उन्होंने बताया कि 2 आवेश आपस में जब बल लगाते हैं तो 2 प्रकार का गुण प्रदर्शित करते हैं। या तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मतलब कि एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं। यह जो कूलम थे, हम कह सकते हैं कूलाम भी कह सकते हैं या कूलम कह सकते हैं। जो कूलम थे वह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से बहुत प्रभावित थे। प्रभावित क्या थे? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या था कि 2 पिंडों के बीच लगने वाला बल, अब उन्होंने बताया था कोई पिंड M1 है और कोई पिंड M2 है, दोनों के बीच हमेशा क्या लगता है? आकर्षण का बल लगता है। उन्होंने बताया था कि जो बल लगेगा वह क्या बल लगेगा M1 और M2 के सीधे समानुपाती होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। कौन बताया था? न्यूटन ने। कि अगर M1, देखिए 2 पिंड है, इसका मास या हम कहेंगे इसका द्रव्यमान 5 किलो, इसका 2 किलो। तो अगर दूरी को निश्चित कर दिया जाए, अगर इसका मास बढ़ाया जाए तो दोनों के बीच लगने वाला बल का मान बढ़ेगा। तो कहा जाता है कि अगर M1 या M2 का मान को अगर बढ़ा दिया जाए तो बल का मान बढ़ेगा। फिर इन्होंने बताया था कि दोनों के बीच अगर दूरी है, दूरी अगर बढ़ा देंगे तो बल का मान उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि अगर 1/2 दूरी अगर 2 है तो कितना कम होगा? 1/4 कम होगा, क्योंकि 2 दूना 4। अगर बीच की दूरी 2 मीटर है तो जो बल होगा, बल का मान क्या होगा? 1/4 गुना बढ़ेगा। तो बढ़ेगा नहीं, कम होगा। तो ये सब चीजें हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। तो हमें कहना चाहते हैं कि इन्होंने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से प्रभावित होकर के और इन्होंने इसी सिद्धांत को समझते हुए इन्होंने इसको बताया था। तो आप जानते हैं कि यह होता है F, फिर F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल M1 M2 अपान R² होता है। या आप जानते हैं कि F को जब इसको डायरेक्ट को हटा दिया जाए, प्रोपोर्शनल को हटा दिया जाता है तो क्या लग जाता है? G M1 M2 अपान R²। तो यह है आपका न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण से संबंधित नियम है। इसी नियम को सेम टू सेम कॉपी किया कौन? कूलम ने। और कूलम ने क्या बताया? तो आप समझ लीजिएगा कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है यह 2 पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ही बताता है। इतना बात समझ लीजिएगा, 2 पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को बताता है। लेकिन जो आवेश होता है, 2 आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है, आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है। इतनी बातें समझ में आई। चलिए आगे बात करते हैं। थोड़ा सा इसको हम अच्छे तरह से और बताते हैं। उन्होंने बताया, क्या बताया
कि आवेश कोई है Q1 और एक Q2 है, दो आवेश है, दोनों के बीच की दूरी क्या है? R है। हम मान लेते हैं कि दोनों के बीच की दूरी R है, और दोनों के बीच की दूरी R है, तो उन्होंने बताया क्या? बताया कि जो बल है, बल Q1 और Q2 के समानुपाती होता है। अगर किसी आवेश का मान बढ़ेगा तो इस बल का मान बढ़ेगा, इस आवेश का मान बढ़ेगा तो बल का मान बढ़ेगा। अब समझिए, फिर अगली बात इन्होंने बताया कि जो R है, अगर R का मान या R की दूरी बढ़ेगी तो ये भी इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है या इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा। अगर बीच की दूरी बढ़ेगी तो बल का मान कम होगा, बीच की दूरी कम होगी तो बल का मान बढ़ेगा। फिर इसी चीज को आगे बताया उन्होंने कि Q1 Q2 अपान R² और F इक्वल टू आ जाता है K Q1 Q2 अपान R²। अब एक चीज समझना इसमें है, ये तो बातें आपको समझ में आ रही हैं, लेकिन यह K क्या है? तो K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब थोड़ा एक बात समझिएगा, 4 को जानते हैं, पाई का मान 22/7। अब थोड़ा समझिएगा कि यह पाई का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि अगर मान लीजिए कोई बिंदु है या बिंदु है, दोनों आवेश है, तो एक प्रकार का सर्कुलर हम कह सकते हैं कि जो यह आवेश होता है अपने चारों तरफ एक वृत्तीय संरचना बनाता है, हम ये कह सकते हैं कि वृत्तीय क्षेत्र बनाता है, जिसके कारण इसमें हम पाई का प्रयोग कर लेते हैं। इसका एक क्षेत्रीय होता है इस तरह से, इसलिए हम इसमें पाई का प्रयोग कर लेते हैं। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं, आगे क्या बात है इसमें, अब आगे बात करते हैं। तो आप F इक्वल क्या K, तो K को नहीं लिखेंगे, आप K की जगह पे लिखेंगे क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। यह है आपका कूलम के द्वारा दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को बताया। चलिए एक बात और बताते हैं, यह आवेश Q1 है और यह Q2 है। आपसे पूछा जाएगा कि जब दो आवेश हैं, दोनों आवेश के बीच लगने वाला जो बल है, बल कहां लगेगा? तो आप कह सकते हैं इसके बीच में लगेगा, कोई कह सकता है यहां लगेगा, कोई कह सकता है यहां लगेगा। मान लीजिए हम कह दिए कि यह 20 कूलाम है इसके पास, इसके पास 10 कूलाम है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि 10 कूलाम वाला जो आवेश है Q1 या 20 कूलाम वाला आवेश जो है Q2, यह बल कहां लगाएगा? दोनों के बीच जो लगने वाला बल है, हम कह सकते हैं कि प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, या प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या माइनस है या प्लस है, दोनों एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा दोनों। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बल कहां लगेगा? तो आप सोचेंगे यह कि शायद यह शायद ये ज्यादा है तो ज्यादा बल लगाएगा, या कम है तो कम बल लगाएगा। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि कंफ्यूजन मत कभी होइएगा, कंफ्यूज में कभी मत होइएगा। किसी आवेश, कोई आवेश छोटा हो या बड़ा, उससे कोई मतलब नहीं है। बल हमेशा आवेश एक दूसरे के ऊपर ही लगाते हैं। इस कुल आवेश, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा, जो कुल बल होगा, वह इस आवेश पर लगेगा। तो हम कहेंगे कि इस आवेश द्वारा लगने वाला कुल बल जितना बराबर Q2 के पर लगने वाला बल होगा, उतना ही कुल बल अगर Q1 पर लगाया जाए तो वो दोनों बल का मान आपस में बराबर होगा। हमारा कथन यही है कि अगर दोनों के बीच लगने वाला जो बल है, हम कहेंगे 20 न्यूटन का बल दोनों के बीच में लग रहा है, तो इसका मतलब यह है कि Q1 पर 20 न्यूटन का बल लगा रहा है और Q1 भी Q2 पर 20 न्यूटन का बल लगा रहा है। तो बल हमेशा आवेश पे लगता है, कहीं बीच में नहीं लगता। चलिए आगे एक और बात बताते हैं, मेरी बातों को समझते जाइएगा। अब थोड़ा समझिएगा, हम एक चीज को समझाते हैं आपके सामने। क्या समझाते हैं? कि जो यह वाली चीज है, इसको बोलते हैं अपसाइलन बोलते हैं। यह है आपका विद्युतशीलता, या इंग्लिश में कहते हैं परमिटी ऑफ मीडियम फ्री स्पेस की बात करें तो थोड़ा समझिएगा। यह जो एप्सिलॉन 0 की बात कर रहा है या एप्सिलॉन नॉट की बात कर रहा है,
इसका मतलब जो आवेश है, दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल, जो बीच में जो माध्यम है, वह हमेशा क्या है? निर्वात है, या हम कह सकते हैं फ्री स्पेस है। कितनी बातें समझ में आई? इसलिए हम एक कह सकते हैं कि जो भी, अब थोड़ा समझिएगा कि मान लीजिए कि दो चुंबक ले लीजिए, दो चुंबक लेंगे तो हवा में रखेंगे दोनों को, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, हवा में रखेंगे तो दोनों एक दूसरे को चिपकाएगा। इतनी बातें समझ में आई? जैसे ही दोनों के बीच में कागज लाएंगे तो चिपकाएगा तो, लेकिन जितना तेजी से चिपका रहा था हवा में, उतना तेजी से कागज के बीच में नहीं चिपकाएगा। ऐसे ही पानी में उसको ले जाए तो वह कुछ ना कुछ अंतरता पाई जाएगी, दोनों के बीच में जो लगने वाला जो बल है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। वैसे ही दो आवेशों के बीच लगने वाला जो फोर्स है वह उसके माध्यम पर निर्भर करता है। हवा हो, पानी हो, निर्वात हो, लकड़ी हो, अन्य जो भी माध्यम हो, उस माध्यम पर निर्भर करता है। तो जो फोर्स हमने ज्ञात किया वो हमने निर्वात के लिए ज्ञात किया कि जो आपका फ्री स्पेस है, जो हवा की बात करें, जो फ्री स्पेस होता है, जो हम कर सकते हैं निर्वात की बात करें। इसका मतलब आप सोच सकते हैं, इसका मतलब सर हम अगर किसी माध्यम में ले जाए तो बल का मान कुछ कम होगा। आप सही सोच रहे हैं कि बल का मान सही कम होगा। जैसे कि अभी हमने बताया कि जो अगर हम स्पेस में ले जाएंगे तो बल का मान तेजी से होगा, क्योंकि इसको बीच में रुकावट करने वाला कम होगा। ऐसे ही अगर हम हवा में ले जाएं या पानी में ले जाएं तो दोनों के बीच लगने वाला बल का मान कुछ कम होगा, क्योंकि बीच में रुकावट करने की स्थिति वो क्या करेगा? ज्यादा है, अब बल का मान कम कर देगा। ऐसी बात को लेते हुए हम आगे बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो बल हमने जो प्राप्त किया यह F0 हो सकता है। एग्जैक्ट हो सकता है कि नहीं? क्यों हो सकता है? क्योंकि जो हमने परमिटिविटी जो लिया हमने, जो हमने विद्युतशीलता लिया, यह स्पेस के लिए लिया, और स्पेस के लिए लिया, इसका मतलब कि हमने जो बल प्राप्त किया वह स्पेस में लगने वाले दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को ही हमने ज्ञात किया है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं F0। थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। ठीक, इसका मतलब सर अगर हम किसी माध्यम में ले जाएं तो किसी माध्यम में ले जाएं, अगर वाटर में ले जाए तो मान लीजिए तो वाटर में ले जाए इसको, FW इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन W। W क्यों भाई? यही तो माध्यम को बता रहा है, यही तो माध्यम के बीच में लगने वाले जो बल को कम कर रहा है, तो FW हो जाएगा Q1 Q2/R²। ये बात आप समझ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि FW वाटर की बात करें तो हम यहां पे लिख सकते हैं क्या? FM इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन M Q1 Q2/R²। M आपका है मीडियम, माध्यम है, क्योंकि एप्सिलॉन जो है उसमें जो माध्यम अलग अलग बदलेगा, इसमें माध्यम का नाम देते जाएंगे। हमको उम्मीद है कि बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ रही हैं। चलिए आगे और बात करते हैं। हम जो भी चीजें अभी तक हम बताए हैं कि K इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसका जो भी मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट का जो निर्वात में जो इसका मान होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका होता है। और एप्सिलॉन का जो भी डायमेंशन होता है क्या, m पर -1, l पर -3, t पर 4 और a पर 2 होता है। हमें कह सकते हैं तो निर्वात में हमने बताया इस तरह से। अब थोड़ा समझिएगा एक बात आगे, क्या बात समझिएगा, हम इस बात को बताने जा रहे हैं आपके सामने। क्या बताने जा रहे हैं? हम अभी बताए हैं कि EM कोई माध्यम है, क्या विद्युतशीलता, और इन हमें कह सकते हैं कि निर्वात में आवेशों के बीच लगने वाला बल का मान अधिक होगा और अन्य माध्यम में लगने वाला बल का मान कम। तो हमें कह सकते हैं कि बल का मान बढ़ते जा रहा है इसमें। अब थोड़ा समझिएगा हम क्या बताने जा रहे हैं। अगर ध्यान दीजिएगा
कि अगर कोई माध्यम है, मान लीजिए पानी की बात करें, तो अभी पानी और हम कह सकते हैं कि स्पेस की बात करें, स्पेस की बात करें, जहां हम निर्वात की बात कर लें, तो निर्वात में दो आवेश है। देखिए निर्वात में Q1 और Q2 है, तो इसमें दोनों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वह हम कह सकते हैं कि ज्यादा होगा। हम मान लीजिए कि 20 न्यूटन हो गया, और हम ये कह सकते हैं कि यही आवेश हम पानी में ले जाएं, पानी में, और दोनों के बीच में आकर्षण का बल लग रहा है, तो हमें कह सकते हैं दोनों के बीच क्या कर सकते हैं, 10 न्यूटन बल लग रहा है। क्यों भाई? इसमें जो दोनों के बीच लगने वाला जो बल है उसको रोकने की स्थिति कम थी, क्योंकि फ्री था तो बल लगा। इसमें बीच में आ गया पानी, इसलिए बल का मान दोनों के बीच में हो गया कम। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि जो भी बल का मान होगा, अब बल का मान का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो एप्सिलॉन नॉट है, अरे भाई जो बीच में रोकने की स्थिति है, हमें कह सकते हैं कि बल का मान जब बढ़ेगा इसके बीच में, इसका मतलब कि इसका मान कम है तभी तो बढ़ेगा बीच में, और इसमें एप्सिलॉन वाटर का जो मान है वह ज्यादा है, इसलिए बल का मान दोनों के बीच में हो गया कम। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका मान ज्यादा होगा और इसका मान होगा कम। तो इसके बीच में कुछ गुना, अब हम कहेंगे इतना गुना इसका मान ज्यादा है, तो इसका बटा हम कह सकते हैं कि एप्सिलॉन मीडियम और एप्सिलॉन नॉट को अगर डिवाइड करेंगे तो हमको प्राप्त होगा एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर जो होगा वह हम कह सकते हैं कि कितना गुना बल का मान कम कर रहा है। एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो यह इसका मान कितना गुना ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि ये इसके बराबर होगा। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट के जगह पर हमें क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं ई एम इक्वल, लिख सकते हैं क्या इसको इधर, ई आर और ई एप्सिलॉन नॉट। अब थोड़ा समझिएगा एक बात और क्या समझिएगा, हाँ तो हम ई एम अपान एप्सिलॉन नॉट ई आर के बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सापेक्ष विद्युतशीलता है यार। अब थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। आगे क्या बात कर रहे हैं कि यदि हम इस तरह से बनाएं, इस तरह से क्या बनाएं कि जो F है, एफ एम इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब थोड़ा समझिएगा, जो ई एम है ये हमने यहां प्राप्त किया, इसके जगह पे इसको रख लेते हैं। एफ एम इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, यह आपको मिल गया। अब थोड़ा समझिएगा, अगर जो सापेक्ष विद्युतशीलता ईएम हम अगर एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन नॉट में डिवाइड कर दे, मतलब माध्यम कंपेयर खुद एप्सिलॉन नॉट से ही कर दे इसको, इसी से निर्वात में, तो हम इसको मिल जाएगा हमको ई। हम जानते हैं कि यह हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, तो ई आर जो हो जाएगा आपका, तो हमें कह सकते हैं कि ई एम एप्सिलॉन नॉट इक्वल ई आर होता है। तो हम इसके जगह पर हमने क्या रख दिया, एप्सिलॉन नॉट रख दिया, तो एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई आर का मान क्या हो जाएगा 1। तो यहां पर ए का मान क्या हो जाएगा, तो एफ इक्वल क्या, एफ एम इक्वल 1/4 पाई, ई आर का मान हो गया 1, तो ई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो हमें कह सकते हैं कि जो माध्यम हमारा है वो माध्यम क्या है, निर्वात है। तो ये बात समझने की आवश्यकता है, इस पे क्वेश्चन आपका बनेगा। चलिए आगे बात कुछ कर लेते हैं। और भी एक बात और निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है, यदि अगर आप इसमें F0 में अगर FM से भाग किया जाए, मतलब कि अगर निर्वात में लगने वाले दो आवेशों के बीच लगने वाले बल में अगर माध्यम में लगने वाले दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल में अगर डिवाइड कर दिया जाए, तो हमको प्राप्त हो जाएगा क्या, ई आर प्राप्त हो जाएगा। ई आर मतलब एप्सिलॉन आर प्राप्त हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम, कि
ई आर प्राप्त हो जाएगा। तो हमें कह सकते हैं इसको इधर भेजेंगे तो हमको मिलेगा एफ एम इक्वल मिल जाएगा क्या, एफ नॉट या एफ जीरो ई आर। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है। क्या फॉर्मूला निकल के आता है कि माध्यम में हमें कह सकते हैं, अब इसको आप लिख लीजिएगा, दो आवेशों के बीच लगने वाला, माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा, माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल किसके बराबर होगा, निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाले बल बटा क्या होगा, हमें कह सकते हैं बटा माध्यम की विद्युतशीलता। तो हमें कह सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं कि माध्यम का जो बल प्राप्त होगा वो कहेंगे निर्वात में बल। तो हमें कह सकते हैं कि माध्यम में जो बल होगा निर्वात में बल और निर्वात की विद्युतशीलता जब अपान कर देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा। अब थोड़ा सा कुछ बातें बता देते हैं और यह इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या बातें बता रहे हैं, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करिए आप, ठीक है। इस चीज को समझने का प्रयास आप करेंगे, क्या चीजें मैं बताना जा रहा हूं और जो भी बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा समझिएगा, उसको नोट्स के तौर पे बना दीजिएगा। अब देखिए, हमने अभी बताया एक बात, क्या कि ई एम अपान ई नॉट इक्वल ई आर होता है। आपको बता दें कि इसका मान ज्यादा है, इसका मान होता है कम। आप समझ लीजिएगा कि यह हमेशा इससे ज्यादा ही होगा, ठीक। अभी हमने ऑप्शन नॉट को ऑप्शन नॉट से डिवाइड किया तो एक आया। आपको बता देते हैं कि ई आर हमेशा एक से क्या होगा, बड़ा होगा, हमेशा एक से अधिक होता है, हमेशा एक से अधिक होता है। तो आपको हम इसके संदर्भ में कुछ जानकारी हम दे देते हैं, क्या कि हमेशा एक से अधिक होता है, या हमें कह सकते हैं हमेशा ये इससे, तो यह कहेंगे हमेशा एक से क्या होगा, अधिक होगा, इस तरह से ई एम। इसको नोट्स के तौर पे बनाते जाइएगा। अब थोड़ा समझ लीजिएगा, इसमें से इससे डिवाइड करेंगे तो एक से अधिक होगा। तो हमें कह सकते हैं कि हम कुछ पदार्थ को लिख दे रहे हैं, पदार्थ, और क्या लिख देते हैं, परावैद्युतांक। हम कह सकते हैं कि ई आर, ठीक है ना, ई आर लिख देते हैं। अब देखिए, अंबर, अंबर होता है 2.8, कड़ा प्लास्टिक जो होगा वो 2.8 होगा। कांच की बात करें, कांच, तो कांच होता है आपका 5.1। हम अब्रक की बात करें, अब्रक होता है 6। निर्वात की बात करें तो 1, अरे 1 होगा भाई ना, निर्वात टू निर्वात डिवाइड करेंगे तो 1 होगा ना। मोम की बात करें, मोम, तो मोम का होता है 2। उसके बाद से पानी की बात करें तो पानी होता है आपका, पानी होता है 80। और केरोसिन की बात करें, केरोसिन, तो केरोसिन की बात करें तो केरोसिन होता है आपका 20। वायु की बात करें, वायु 1.00005। स्थिति यह है कि निर्वात से यह इतना गुना अधिक बल लगाता है। लगाने का मतलब है कि बल के मान को कम कर देता है। तो
तो इस बात को हमने समझाने का प्रयास किया और हम आगे बता रहे हैं आवेशों का निर्धारण। आवेशों का निर्धारण, हाँ तो इसमें आगे बता दें आवेश की इकाई का निर्धारण। आवेश की इकाई जो इकाई होता है उसका निर्धारण कैसे करते हैं, इसको थोड़ा समझाते हैं आपको। अब थोड़ा समझिएगा। F इक्वल जानते हैं हम कि जो F होगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर तो K का मान आप जानते हैं क्या, 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन होता है, जो हमने लिखा 9 इंटू 10⁹9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यदि दोनों आवेशों को एक एक कूलाम कर दिया जाए, Q1 भी 1 कूलाम और Q2 भी 1 कूलाम, दोनों 1 कूलाम के बराबर हो जाए, तो 1 गुणे 1 कर देंगे, 1 कम 1, और बीच की दूरी भी 1 मीटर कर दें 1, तो हो जाएगा F इक्वल 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन, जो K के बराबर हो जाएगा। अब थोड़ा सा बात हम समझाना चाहते हैं। कहा जाता है 1 कूलाम विद्युत आवेश वह मात्रा है जो निर्वात में 1 मीटर दूरी रखने पर रखे गए 2 बिंदु कणों के बीच 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन का बल उत्पन्न कर देता है। कहा जाता है कि 1 कूलाम जो इकाई होगा, अब देखिए थोड़ा समझाते हैं क्या इस बात को, इस स्थिति को जब हम फिगर के माध्यम से समझाएंगे तो हमको लग रहा है कि अच्छे तरह से आपको समझ में बातें आएंगी। अब देखिए 2 आवेश है Q1 Q2, यहां पर 2 आवेश है Q1 और यहां पर है Q2। दोनों के पास 1 कूलाम का आवेश है, इसके पास भी 1 कूलाम का आवेश है, बीच की दूरी 1 मीटर है, 1 मीटर। अब थोड़ा समझिएगा, दोनों को एक पास लाएंगे, मान लीजिए प्लस है माइनस है, दोनों के जैसे एक पास लाएंगे दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा, या अलग अलग चार्ज होगा तो दोनों एक दूसरे को दूर करेगा। अब थोड़ा समझिएगा, यहां पर हम एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं कि यहां पर एक हमें कह सकते हैं किसी पदार्थ में चार्ज है और यहां भी चार्ज है। जैसे मान लीजिए चुंबक नहीं होता है तो चुंबक, दोनों चुंबक ले ले, तो यह दोनों चुंबक का जो साइड हो बराबर बराबर दोनों एक दूसरे का अट्रैक्ट करेगा। अब थोड़ा समझिए, अगर सपोज दैट कि इसमें एक वस्तु लटका दी जाए, जैसे मान लीजिए चुंबक है, चुंबक में एक वस्तु लटका दिया जाए, तो वस्तु जब लटकाएंगे तो यह चुंबक को स्थिर कर दिया जाए, इसको स्थिर कर दिया जाए, इसको फ्री कर दिया जाए, तो स्थिति क्या होगा, यह चुंबक इसके तरफ जाएगा, लेकिन जब हम कुछ भार लटका देंगे तो यह इसको खींचेगा तो इसके तरफ जाने नहीं देगा। कहा जाता है कि 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए तो जो हम भार लटकाएंगे वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करेगा, जो mg के बराबर काम करेगा। आज mg के बराबर जो काम करेगा, तो कहा जाता है कि अगर mg का मान ज्यादा हो जाएगा, मतलब इसका मान ज्यादा होगा तो इसको ये खींच लेगा, तो दूरी इसके बीच की दूरी खत्म हो जाएगी। हमें कह सकते हैं कि मान लीजिए इसको स्थिर कर दिया, इसको फ्री कर दिया, जैसे इसका मान ज्यादा होगा तो नीचे चला आएगा, गिर जाएगा, या इसका मान अगर कम होगा तो यह इसके पास जाकर चिपक जाएगा। कहा जाता है कि दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर निश्चित तब रहेगी जब mg का मान इसके मान के बराबर हो जाएगा। हमने इसी बात को समझाने का प्रयास किया कि 1 कूलाम विद्युत आवेश वह मात्रा है, तो आप 1 कूलाम आवेश ले लीजिए, 1 कूलाम ये भी होगा, 1 कूलाम ये भी होगा, 1 मीटर की दूरी अगर निश्चित हो जाए mg के बराबर लटकाने पर, अगर mg लटका दे, मतलब mg लटकाने की बात करें, कोई वस्तु लटकाए जो mg के बराबर, हम कहेंगे गुरुत्वाकर्षण के बल के बराबर यह दूरी भी 1 मीटर रह जाए और यह स्थिर हो जाए, न इसके तरफ जाए न इसके तरफ जाए, क्यों ना जाए, इस बल के कारण ये बंधा हुआ है इसलिए नीचे नहीं जा रहा है, इस बल के कारण बंधा हुआ है जो इसके तरफ नहीं जा रहा है, और 1 मीटर की दूरी पर यह रुका हुआ है। तो हमें कह सकते हैं कि यह 1 कूलाम आवेश होगा,
तो कूलाम का हम कहेंगे कि इसका निर्धारण हम आवेश का हम कहेंगे आवेश की इकाई का निर्धारण हम इस तरह से करते हैं। इसको हमने समझाने का प्रयास किया। आगे बात करते हैं आपसे। हाँ, तो देखिए इसमें आगे कूलम का सदिश भाषा में मतलब कूलम का सदिश भाषा में मतलब वेक्टर रूप में जो बल के बारे में बताना है तो उसका रूप बताइए कह रहा है। अब देखिए इसमें स्थिति क्या है, स्थिति समझिएगा थोड़ा सा। क्या स्थिति कह रहा है, मान लीजिए कोई आवेश है Q1, तो इस आवेश पर कोई बल लगा रहा है Q2, इसके बीच की दूरी R है। तो R अगर बीच की दूरी है तो इसमें एक चीज समझिएगा कि अगर बल लगाने की जो दिशा होगी इस तरह से होगी और हम कहेंगे जो R1 का जो दिशा है किसके 2 से 1 की तरफ है, इसका मतलब यह है कि यह 2 के द्वारा 2 पर हमें कह सकते हैं 2 पर नहीं, यहां 1 2 हो जाएगा कि 1 पर 2 के द्वारा बल लगाया जा रहा है। 1 पर किसके द्वारा 2 के द्वारा बल लगाया जा रहा है। इसी तरह से मान लीजिए हम यहां पर Q3 कर दे और दिशा इधर कर दे तो हम कहेंगे कि जो R होगा 1 3 हो गया क्योंकि 1 पर 3 के द्वारा बल लगाया जा रहा है। तो इसी तरह से आपका हमें कह सकते हैं F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R। और जो R होगा हमें कह सकते हैं यहां पर R जो होगा वो R किसके बराबर होगा, R स्क्वायर, जो किसके बराबर हो जाएगा आपका क्या, हमें कह सकते हैं कि R 2 या 1 2 के बराबर हो जाएगा। यहां पे हमने बनाया है कि जो Q1 और Q2 है दोनों समान आवेश है। हमने बताया कि यदि बल Q1 से Q2 की तरफ लग रहा है तो इसका मतलब यह है क्या, स्थिति क्या है, तो हम कह सकते हैं Q1 से Q2 पर, तो हम कह सकते हैं कि Q1 Q2 पर बल लगा रहा है तो जो बल होगा क्या होगा 2 1 F21, तो वेक्टर 2 1 हो जाएगा। वही बात कहेंगे कि जब हम कहेंगे कि जो Q2 है Q1 पर बल लगा रहा है तो हमें कहेंगे कि 1 पर 2 बल लगा रहा है तो हम कहेंगे कि R वेक्टर 1 2। अब थोड़ा समझिएगा, एक नई चीज आती है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि अब देखिए वेक्टर का मतलब होगा कि आप किसी भी दिशा में डायरेक्शन जो परिमाण समान रहे लेकिन दिशा बदलता रहे, तो इस वेक्टर का मतलब होगा कि परिमाण समान रहे लेकिन दिशा बदलते रहे। लेकिन इस वेक्टर का मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा यूनिट वेक्टर का मतलब होगा कि परिमाण तो समान रहे लेकिन दिशा भी एक तरफ कोई हो जाए, मतलब एक दिशा में हो जाए, तो इसलिए हम इसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब थोड़ा समझिएगा इसमें स्थिति क्या निकलती है, क्या स्थिति निकलती है, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा कि क्या स्थितियां निकलती हैं। अब थोड़ा समझिएगा, हम इसको इस तरह लिखेंगे, अगर यह वाला कंडीशन निकलता है कि 1 के द्वारा 2 पे बल लगाया जा रहा है तो हम इसको लिखेंगे F12 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर इंटू R वेक्टर। तो R वेक्टर नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे इस तरह से R वेक्टर क्या, R वेक्टर किसके द्वारा 1 के द्वारा 2 पे बल लगाया जा रहा है ना, तो हम कहेंगे 1 के द्वारा 2 पर तो 2 1, ठीक 2 1, तो इसको हमने लिख दिया। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब हमको यूनिट वेक्टर इसको बनाना होगा तो यूनिट वेक्टर बनाने के लिए हम वेक्टर में परिमाण से डिवाइड करना पड़ेगा हमको, तो परिमाण से डिवाइड करना पड़ेगा। तो F12 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर इंटू R 2 1 अपान R। अब देखिए ये हो जाएगा F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R मल्टीप्लाई करेंगे तो R क्यूब हो जाएगा। आइए हो जाएगा यूनिट वेक्टर हो जाएगा R कैप 2 1। यह आपका एक फॉर्मूला निकल के आया। इसी तरह से हम अगर बात करें तो इसके लिए क्या 2 1 के लिए तो
हम कहेंगे F21 इक्वल 1/4π0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर इंटू R क्या हो जाएगा 21 वेक्टर। अब इसको फिर यूनिट वेक्टर में बदलेंगे इसको, तो यूनिट वेक्टर में बदलने के लिए F21 1/4π0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर इंटू R21 वेक्टर अपान R। अब ये हो जाएगा R क्यूब, अब हो जाएगा Q1 Q2 हो जाएगा 1/4π0 और अब हो जाएगा F21। अब इसको हो जाएगा, आप इसको जब बदलेंगे तो R21 यूनिट वेक्टर। तो हमने अभी तक इस चीज को बताने का प्रयास किया, हमको उम्मीद है कि ये बातें आपको अच्छे तरह समझ में आ रही हैं। आगे बात करते हैं। हाँ, तो अगला है त्रिभुज के नियम से कूलाम के बल के सूत्र को बताइए। एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो आपको बता दें कि सदिश की बात करें, एक त्रिभुज होता है, हम कहेंगे ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो होता है त्रिभुज में जो होता है नियम क्या होता है कि कोई भी एक भुजा इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर होगा। तो इस तरह से बी प्लस सी इस तरह से होता है। तो इसी बात को हम समझाते हुए हम बता दें कि हम एक्सिस लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इस मूल बिंदु से कुछ दूरी पर एक रेखा पर हमें कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच, मतलब ये कह सकते हैं कि दो आवेश है, बिंदु आवेश Q1 और Q2 है, दोनों के बीच की दूरी R है। और जो R की दिशा है, बल लगाने की जो दिशा है, आप इधर ले सकते हैं या इधर ले सकते हैं। और इधर लेंगे तो 2-1 हो जाएगा बल, और उधर लेंगे तो 1-2 हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। और थोड़ा समझिएगा, जो R2 होगा, हमने बनाया क्वेश्चन बनाने का अनुरूप, मतलब क्वेश्चन जिस हिसाब से होना चाहिए उसी हिसाब से हम अनुरूप बनाया। जो R2 होगा, इनको दोनों को जोड़ने के बराबर होगा, R1 प्लस R के बराबर। अब इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा R बराबर क्या हो जाएगा 2R2 माइनस R1। अब थोड़ा समझिएगा, तो हमने क्या किया है कि जैसे ही कि हम परिमाण का R से जब डिवाइड करेंगे तो यूनिट आ जाएगा, हमारा यूनिट वेक्टर आ जाएगा। यूनिट वेक्टर इक्वल हमको इतना प्राप्त हो गया। अब देखिए F इक्वल होता है, F इक्वल क्या होता है 1/4π0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इस तरह होता है ना। तो R की जगह पे हमको ये मिला, तो R बराबर हमको ये मिला ना, तो हम कहेंगे 1/4π Q1 Q2 अपान R की जगह पर क्या लिख देना, हमको इतना लिख देना क्यूब, क्योंकि पिछला फार्मूला हमने बताया है, और इसकी जगह पर लिख देना। इसी प्रकार हम जब इसको जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा, R1 के बराबर होगा, R1 के बराबर होगा ना। इन दोनों को जोड़ेंगे, R2 को जोड़ेंगे तो R1 के बराबर होगा। R बराबर हमको मिल जाएगा R1 माइनस R2। इसमें जो हमको R मिलेगा, तो हमको अब ये ज्ञात करना है, क्या 1-2 ज्ञात करना है। तो R12 इक्वल वेक्टर R12 1/4π Q1 Q2 R1 माइनस R2 का क्यूब R1 माइनस R2। यह आपका हम कह सकते हैं कि त्रिभुज नियम से कूलाम के नियम का सदिश रूप है। अब थोड़ा सा एक चीज समझना आपको, एक कहा जा सकता है कि दिशा का नियम, जो दिशा का जो नियम है वह Q1 Q2 के रेखा के अनुरूप होना चाहिए। और आपको इसके बाद हम आगे एक चीज बताएंगे कि जो भी बल लगने वाला, जो भी बल है, दो आवेशों के बीच अगर बल लग रहा है तो अन्य जो भी आवेश आएगा, अगर कोई भी आवेश होगा, दोनों के बीच लगने वाले बल को प्रभावित नहीं करेगा। तो हमने एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हमने इसको समझाने का प्रयास किया। हम अगले जो भी वीडियो लेकर आ रहे हैं, ये हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे। ये हमारा टोटली कंप्लीट हुआ कूलाम का नियम। आपको अगर अच्छे तरह अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं कि सर हमको ये बातें अच्छी लगी और अच्छा लग रहा है। तो हमको इस सब चीजों से, जो भी बातें आप कमेंट वगैरह करते हैं, लाइक करते हैं, इससे मोटिवेशन मिलता है और काम करने का जुनून बढ़ता है आगे। और आगे अन्य वीडियो भी लेते आएंगे आपके सामने। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।